हेलो गाइस, वेलकम टू इजी मैथ सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर सचिन आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मलेरिया है। आई एम डैम श्योर यू विल गेट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन एनी एग्ज़ाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। Malaria typically presents with cyclic fever, anemia and splenomegaly. साइक्लिक फीवर होता क्या है? साइक्लिक फीवर इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम comes after every 48 hours and in plasmodium malariae after every 72 hours. तो जो मलेरिया का क्वेश्चंस रहता है वो टिपिकली प्रेजेंट कैसे करेगा? तो एक तो साइक्लिक फीवर, एनीमिया, स्प्लिनोमेगेली, ये सब की हिस्ट्री रह सकती है क्वेश्चंस में। और एक रह सकता है और एक साइक्लिक फीवर है, तो वो कैसे आएगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में 48 आवर्स के इंटरवल्स में आपको साइक्लिक फीवर दिखेगा। और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है उसके अंदर 72 आवर्स के अंदर दिखेगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दिखता कैसा है, क्या है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चंस में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये है हमारे पास एक ब्लड स्मीयर है जिसके अंदर कैसा दिखता है, ये इमेज दे के पूछ सकते हैं। जैसे इसमें रहता है, इसको पहचानते कैसे हैं हम लोग? जैसे ये वन रिंग होता है, ये वन डॉट वन रिंग है, वन डॉट वन रिंग है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। वन डॉट वन रिंग प्रेजेंस, और इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ शॉर्पनर्स डॉट इन आरबीसी। कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंस ऑफ शॉर्पनर डॉट्स जो रहता है वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ नॉट मोस्ट लीथल बट इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया। ये जो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है, ये बहुत लीथल नहीं है, लेकिन उससे लीथल मतलब बहुत, मतलब इससे डेथ नहीं हो सकती है, बट इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। और फिर इसमें कंप्लेंट्स क्या क्या रहेंगे? जैसे कि रहेगा फीवर, रहेगा हेडेक, रहेगा स्प्लिनोमेगली, वही जो कॉमन फीचर्स रहते हैं एक मलेरिया के वही रहेंगे, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कैसा दिखेगा? ये देखो, ये रहता है क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि हेडफोन अपीयरेंस रहता है। ये देखो हेडफोन अपीयरेंस जैसा दिख रहा है, ये हेडफोन्स अपीयरेंस जैसा है, ठीक है। मल्टीपल रिंग्स है, ये मल्टीपल रिंग्स है, ठीक है। मल्टीपल रिंग डॉट है, डॉट भी है इसके अंदर, ठीक है। रिंग शेप होता है, रिंग शेप भी है, कहीं कहीं रिंग शेप है, ठीक है, ये रिंग शेप है, ठीक है। रिंग शेप विद गैमेटोसाइट्स, ट्रोपोजाइट्स विथ मोरियस डॉट्स और क्लेफ्ट्स होता है, ठीक है। तो ऐसा इमेज देके पूछेगा कि क्या है ये? तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है। और भी मतलब और भी हिंट्स रहते हैं उसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मतलब कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो आगे जाके देखेंगे। और कभी कभी पूछता है कि ये वाला स्मेयर नहीं, फर्स्ट वाला स्मेयर है ये नहीं देगा, सेकंड वाला स्मेयर देगा। सेकंड वाले स्मेयर में क्या रहेगा? ये बनाना शेप रहेगा, ठीक है ना, लिखिएगा बनाना शेप, क्रेशन शेप गैमेटोसाइट्स स्मेयर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या पता चल जाएगा हमें कि ये है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ये चार ऑप्शन में रहेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो इसमें से कौन सा है? तो हम लोग इजीली पहचान लेंगे कि क्या होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है। या फिर क्वेश्चंस में ये दोनों इमेज नहीं देगा, तो इमेज नहीं देगा तो क्या देगा? वो हिस्ट्री में देगा, ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कॉज सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। इसी का हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इसमें जैसे हिस्ट्री में ये दिया तो इसमें कौन सा ड्रग्स देंगे, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ये सब। तो हिस्ट्री में कैसे देगा? ब्रेन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लाइक कोमा, सीजर्स एंड विथ फीवर्स। वो देगा नहीं कि ये सेरेब्रल मलेरिया, ये हिंट्स रहेंगे, ठीक है ना। कोई हिस्ट्री में रहेगा, क्वेश्चंस में रहेगा कोमा, सीजर्स और फीवर के साथ प्रेजेंट है, पेशेंट प्रेजेंट है इन फीचर्स के साथ, ठीक है। और दिस कॉजेज मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया, सो इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। ये क्या होता है? मोस्ट सीवियर करता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। वाइवेक्स नहीं करता है, ठीक है ना, वो नॉट मोस्ट लिथल बट मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। और ये कैसा रहता है? मोस्ट सीवियर टाइप का मलेरिया होता है, कौन? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ठीक है। और क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो इट इज़ मोर डेंजरस। तो इन प्रेग्नेंट वुमेन इट इज़ ऑल्सो मोर डेंजरस। तो मोर डेंजरस कैसे हो सकता है?
एंड इट कैन कॉज सीवियर एनीमिया मेजरली और हाइपोग्लाइसीमिया। तो मोर डेंजरस इस ये ऐसे हो सकता है क्योंकि ये सीवियर एनीमिया कॉज करा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया करा सकता है। ठीक है, ये सब कौन कराएगा? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया। ये क्या कराता है? मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है। कौन? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है, देखो प्लाज्मिड अब देखो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया क्या होता है? बैंड लाइक होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, बैंड लाइक, ये बैंड लाइक है तो ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अटैक्स ओल्डर आरबीसी, ये क्या करता है? पुराने जो आरबीसी रहते हैं उनको अटैक करते हैं। तो डायग्नोसिस, अब हम लोग देख लिया कितने टाइप का मलेरिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि इसमें कौन कौन सा डायग्नोसिस कैसे किस बेसिस पे करेंगे। जैसे ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो इनका इनका सबका डायग्नोसिस का तरीका कैसा है? तो ये फर्स्ट जो तरीका है वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है ना, जो एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीजन बेस्ड होता है। सेकंड कौन सा टेस्ट होता है? मोलिकुलर मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, जिसको पीसीआर के थ्रू करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है कौन सा? मॉलिक्यूलर टेस्ट। और गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर पूछेगा तो कौन सा होता है? ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है बाय यूजिंग जिम्सा स्टेन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए, हम लोगों ने डायग्नोसिस पढ़ लिया कैसा दिखता है क्या दिखता है। अब इसमें इसका वेक्टर क्या होता है, मतलब जिससे डिजीज़ फैलता है। तो सबको पता है कि ये डिजीज़ होता है किससे? मॉस्किटो से होता है। तो मॉस्किटो में कौन सा होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है, ये पीएसएम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो रहता है, 45 डिग्री एंगल्स पे रहता है। ठीक है, ये इसका याद करना है कि एनोफिलीज मॉस्किटो है, तो ये जो एनो है ये क्या है? उठी हुई है किस पे? 45 डिग्री एंगल पे। तो ये इमेज दे के पूछ देगा कि इस ये जो कौन सा मॉस्किटो है, इससे क्या होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो कहाँ ग्रो करता है? ग्रोज इन क्लीन वाटर। एनोफिलीज मॉस्किटो कहाँ करता है? क्लीन वाटर में करता है। फ्लाई रेंज कितना होता है? 3 to 5 किलोमीटर होता है। और ये इसका एग कैसा होता है? बोट शेप एग्स एनोफिलिस। देखो ये जो बोट शेप एग दिख रहे हैं, ये बोट शेप एग्स हैं। और ये किसके हैं? एनोफिलिस मॉस्किटो के हैं। इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस आर स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स जो क्या रहता है? इनफेक्टिव स्टेज होता है जिसमें कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर ये देखो सीवियर मलेरिया कॉमनली कॉज कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपोग्लाइसीमिया। कोई भी तरह का मलेरिया होगा जो सीवियर है, वो क्या कराएगा? हाइपोग्लाइसीमिया करा सकता है, सेरेब्रल मलेरिया करा सकता है, जो फाल्सिफेरम मलेरिया होता है वो उससे रीनल फेलियर करा सकता है, और फिर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस करा सकता है। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने देख लिया कि वेक्टर क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से कैसे कैसे दिखते हैं मलेरिया के टाइप्स, कौन कौन से हैं। और फिर अब हम लोग देखेंगे ड्रग्स फॉर मलेरिया। तो ड्रग्स फॉर मलेरिया क्या होता है? तो ये फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो इसमें क्या होता है ना, आर्थिमीटर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलता है, जिसको एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिमिशन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलता है, जिसमें क्या होता है कि सेरेब्रल मलेरिया, जो फाल्सिफेरम से सेरेब्रल मलेरिया ही होता है, जब सीवियर फॉर्म में हो जाता है तो कैसा करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन में? फीवर, चिल्स, अल्टर्ड सेंसोरियम, ये सब दिया रहेगा हिस्ट्री में। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है तो कौन सा होगा? आईवी आर्टिसोनेट देंगे। ठीक है, एक्ट्स बाय, ये कैसे एक्ट कैसे करता है? तो एक बार पूछा हुआ है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया या फिर सेरेब्रल मलेरिया का हिस्ट्री दे के पूछेगा कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है तुम्हें। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा होता है? आईवी आर्टिसोनेट होता है, और जो किस पे कैसे वर्क करता है? फ्री रेडिकल जनरेशन पे वर्क करता है। फिर ठीक है, और फिर एक्ट एक्ट जो रिजीम चलता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चलता है। जैसे देखो ये रिजीम है नॉर्थ ईस्ट लाइक आसाम और मेघालय में, तो एक्ट एल देते हैं। ठीक, एक्ट एल। तो एक्ट एल में कौन सा होता है? आर्थिमीटर और लूमीफेंट्रिन का कॉम्बिनेशन रहता है 3 दिन के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर 0.75 मिलीग्राम पर केजी प्राइमाक्विन भी देते हैं, 1 डोज ऑन डे सेकेंड। ठीक है, और 1 डोज किस पे देते हैं? डे सेकेंड पे। बाकी जो बचे नॉर्थ ईस्ट लाइक ईस्ट और लाइक नॉर्थ ईस्ट लाइक आसाम और मेघालय के अलावा, तो रेस्ट इंडिया में कौन सा देंगे? एसपी, एक्ट एसपी बोलते हैं। ठीक है, एक्ट एसपी। तो इसमें क्या होता है? सल्फाडॉक्सिन, पारीमिथामिन, और ये कितने दिन के लिए देंगे? 3 दिन के लिए। वैसे ही इसमें भी
एक्ट एसपी में भी 0.75 मिलीग्राम पर केजी प्राइमा क्वीन देते हैं 1 डोज ऑन डे सेकेंड, ठीक है। फिर क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन जो रहते हैं ये एक्ट कैसे करते हैं, ये गैमेटोसाइटिक एक्शन रहता है। इसका कैसा एक्शन रहता है, गैमेटोसाइटिक एक्शन इन वाइवेक्स एंड ओवेल फॉर रेडिकल क्योर। तो रेडिकल क्योर के लिए हम लोग क्या देते हैं, प्राइमाक्विन प्लस क्लोरोक्विन का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसका गैमेटोसाइटिक गैमेट को किल कर देता है, किसके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के, जो कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल क्योर में यूज़ करते हैं, किसको, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन को। तो इन प्रेगनेंसी इन फाल्सिफेरम, तो अगर प्रेग्नेंट है तो फाल्सिफेरम मलेरिया अगर किसी को है, वही अल्टर्ड सेंसोरियम ये सब के साथ आएगी, तो क्या देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर रहा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनीन देंगे, ठीक है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देंगे, एक्ट रेजिम, जो ये हम लोगों ने देखा था, ये जो एक्ट रेजिम है, ये वाला एक्ट रेजिम हम लोग देंगे, ठीक है। फॉर वाइवेक्स, वाइवेक्स में क्या देंगे, वाइवेक्स इन प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देंगे, क्लोरोक्विन, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देंगे, एक्ट्रेजिन देंगे। प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि प्राइमाक्विन जो होता है वो कौन सा ड्रग्स जो होता है वो नहीं देंगे, जैसे मेफ्लोक्विन दे दिया, क्लोरोक्विन ऑप्शन में, प्राइमाक्विन दे दिया, तो ये सब ऑप्शन में आर्थिमीटर दे दिया। तो इसमें है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो मतलब हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है प्रेगनेंसी में, तो प्राइमाक्विन क्या रहता है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है इन ऑल केसेस इन ऑल ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। ड्रग एक्ट्स बाय पैरासाइट, पैरासाइट हिम पॉलीमरेज इनहिबिशन, तो इसका निमोनिक है लॉन्ग एमसीक्यू बर्न ब्लड। लॉन्ग एमसीक्यू क्या करता है, खून जलाता है, लॉन्ग एमसीक्यू खून जलाता है, तो ही खून जलाता है, ऐसा मतलब हीम पॉलीमरेज इनहिबिशन हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग एमसीक्यू, लॉन्ग से हो गया लूमीफेंट्रिन, एम से हो गया मेफ्लोक्विन, सी से हो गया क्लोरोक्विन, और क्यू से हो गया क्विनीन, ठीक है। तो ये सारे ड्रग हैं। इसमें बनेगा भी क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनेगा, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट हीम पॉलीमरेज इनहिबिशन, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें से एक ऑप्शन में ये रहेगा, लूमीफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन या क्विनिन में से, ठीक है। ड्रग्स फॉर विजिटिंग मलेरिया इन एंडेमिक एरिया, मान लो हम लोग कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रैवलिंग में क्या रहता है, अगर लेस देन 6 वीक्स रहा तो हम लोग क्या देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन 1 से 2 दिन पहले ही देते हैं, कितने दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले, ट्रैवल एंड कंटिन्यू 4 वीक्स आफ्टर ट्रैवल, और फिर उसके बाद जब वहाँ से आने के बाद 4 वीक्स आफ्टर ट्रैवल हम लोग उसको क्या करेंगे, सेम ड्रग देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन 4 वीक तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब 1 महीने तक ऑलमोस्ट। तो ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 6 वीक्स, अगर वो ट्रैवल हम लोग कितने कर रहे हैं, मोर देन 6 वीक्स कर रहे हैं, तो मेफ्लोक्विन कितना रहता है, 2 से 3 वीक्स बिफोर ट्रैवल हम लोग कितना, मेफ्लोक्विन 2 से 3 वीक बिफोर ट्रैवल हम लोग देना स्टार्ट करते हैं, और फिर कंटिन्यू करते हैं 4 वीक्स पोस्ट ट्रैवल, वहाँ से आने के बाद, जहाँ से एंडेमिक एरिया में जहाँ पे हम लोग गए, जहाँ मलेरिया होने का चांस है, वहाँ से आने के बाद 4 वीक्स पोस्ट ट्रैवल हम लोग देते हैं मेफ्लोक्विन, ठीक है। क्लोरोक्विन कैन ऑल्सो यूज फॉर जर्नी टू एंडेमिक एरियाज, क्लोरोक्विन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग जर्नी टू एंडेमिक एरियाज एज प्रोफाइलेक्सिस, कितना देंगे, 300 मिलीग्राम वीकली देंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रीजन्स वेयर क्लोरोक्विन सेंसिटिव स्ट्रेन, तो क्लोरोक्विन सेंसिटिव स्ट्रेन जहाँ रहेंगे उस रीजन में देंगे, फॉर फॉर किसके लिए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड वाइवेक्स जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, आर फाउंड। ड्रग्स टू अवॉइड इन G6PD डिफिशिएंट पेशेंट, तो कौन कौन से ड्रग्स हैं, प्राइमाक्विन और टेफ्लोक्विन, ये भी PYQ है, ठीक है। फिर एक RTS-SA01 मॉस्क्विरिक्स इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन टारगेटिंग प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तो इसमें ये PYQ है, ठीक है ना, कि ये कौन सा वर्ल्ड्स फर्स्ट अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन जो होता है वो कौन सा था टारगेटिंग फाल्सिफेरम, तो ये क्या है, RTS-A01, ठीक है, ये भी PYQ है। ये कुछ रेफरेंस के तौर पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ ईयर्स के, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ से।